हे दोस्तों, सपोज करो एक किसान है जो हर सुबह 5 बजे उठता है, अपना ट्रैक्टर लेता है और जो ट्रैक्टर बहुत भारी होता है ऑब्वियसली, और उसके पीछे क्या अनाज ये सारी चीजें भी होती है, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर का वजन काफी भारी होता है ना। वो ट्रैक्टर लेता है वो एक कच्चे रोड पे आप बोल सकते हो, वो कच्चे रोड से उसको लेके चलाता है और अपने खेती तक जाता है। और फिर हर दिन वो ऐसे ही करता है, खेती तक जाता है, वापस आता है, अनाज भर के लेके आता है बहुत सारा। और ये चीज़ वो कई महीनों तक लगातार करते रहता है, कई साल लग जाता है। बेसिकली फिर होता क्या है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो चीज़ को रेगुलरली कर रहा है, वजन चीज़ को वो सॉफ्ट रोड पे लेके जाता रहता है बार बार, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो रास्ते पे है ना गड्ढे हो जाते हैं। कहाँ गड्ढे होते हैं? जहाँ पे उसके व्हील्स, ट्रैक्टर के जो व्हील्स होते हैं जहाँ से गुजरते हैं ना, वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। ये जो गड्ढा होता है उसे क्या बोलते हैं? रट बोलते हैं उसे बेसिकली। अब क्या होता है, क्योंकि वो रट क्रिएट हो जाता है ना उसके जैसे, अगर फार्मर चाहे तो कई बार कैसा कर सकता है कि वो ट्रैक्टर चालू करेगा और बिना ज्यादा सिर्फ गियर में डाल के आराम से, बिना ज्यादा स्टीयरिंग पे फोकस करे, वो आराम से ट्रैक्टर को उस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जा सकता है, क्योंकि ऐसा रट क्रिएट हो गया होता है ना। देखो, हम सब कोई किसान तो नहीं है जिसे रट का सामना कई बार करना पड़ता है। आपने भी ये चीज गाँव में गए होंगे तो आपने देखा होगा कई बार जो कच्चे रास्ते से ट्रक चलती है वहाँ पे ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, वो उसे और कुछ नहीं रट बोलते हैं ना। ये रट जो है फार्मर्स लोगों के लिए गाँव साइड पे तो काफी कॉमन है, लेकिन शहर वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट को ना ऑथर अलग तरीके से समझाता है। ऑथर बोलते हैं, देखो हम लोग भी ना कई बार अपनी जिंदगी को ऐसा ऑटोमेशन पे लेके चले जाते हैं और हम लोग ना एक रट में फंस जाते हैं, जहां हमारी भी जिंदगी की गाड़ी सालों साल ऑटोमेटिकली चलती रहती है एक ही तरीके से, जिसकी वजह से कई बार हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। हम लोग चाहते हैं उस सिचुएशन से कई बार निकलना, बट स्टिल हम लोग निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रट इतना गहरा हो गया होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, हम अपने हिसाब से हमारी जिंदगी की गाड़ी को चला सके, जहां हम चाहते हैं वहां लेके जा सके, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स की तरफ लेके जा सके, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ओल्ड रट से बाहर निकले। और ओल्ड रट से निकलने के लिए कई बार ऑथर बोलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सडनली उस रट से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार वो चीज करना मुश्किल हो जाएगी। गड्ढा इतना गहरा रहता है, गड्ढे से गाड़ी जा रही है, अगर आप सडनली टर्न मारोगे तो हो सकता है गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए। इसलिए कई बार अच्छा ही होगा कि हम धीरे धीरे स्टीयरिंग को साइड में ले और धीरे धीरे उस रट से निकले। मतलब बेसिकली हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक ऐसी अच्छी हैबिट्स बनाना स्टार्ट करें जिसकी वजह से हम उस पुराने रास्ते से निकल के नए रास्ते क्रिएट कर सके अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए। और उन पुराने खराब रट से निकलने के लिए आज मैं आपके साथ 5 ऐसे अमेजिंग हैबिट्स शेयर करने वाला हूँ, बातें शेयर करने वाला हूँ, जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ओल्ड रट से निकल सको, पुरानी लाइफ से निकल सको, कुछ अच्छा बेटर कर सको, अपनी इनकम बढ़ा सको, अच्छे रिलेशनशिप में आ सको, अच्छी हेल्थ बना सको, तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसी अमेजिंग बातें शेयर करने वाला हूँ, हैबिट शेयर करने वाला हूँ, एक अमेजिंग बुक से जिसका नाम है मिलियनेयर सक्सेस हैबिट बाय डीन ग्रेजियोसी, शायद से ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं उसे। तो इसी बुक से मैं आपके साथ बहुत अच्छी बातें शेयर करने वाला हूँ, बने रहो। कुछ सालों पहले ऑथर की मॉम की ना अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी ना। ये चीज ने उन्हें बहुत ज्यादा सदमे में डाल दिया था। देखो बात ये थी ना कि उनकी मॉम जो थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया था, बट स्टिल गलत संगत की वजह से, गलत सोच की वजह से आप बोल सकते हो, वो गलत आदतों में फंस गए थे। वो बेसिकली ड्रग एडिक्ट बन गए थे, वो ड्रग्स करने लग गए थे, और ये चीज उनकी मॉम को ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम देती थी, उन्हें बुरा लगता था। उन्होंने कई बार समझाया भी था कि बेटा ये सब मत कर, छोड़ दे, बट स्टिल क्योंकि ड्रग्स इतने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, इसकी वजह से कई बार वो चाह कर भी छोड़ नहीं पाते थे, प्लस सच बोले तो इतना ट्राई भी नहीं करते थे कि उस चीज को छोड़ दे ना। ऐसी उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन सडनली जब उनकी मॉम की डेथ हो गई ना, उन्हें ये चीज से बहुत ज्यादा बुरा लगा। तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया, एक बड़ा डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में। उन्होंने सोचा कि हाँ, जब तक मेरी मॉम जिंदा थी तब तक तो मैं एक अच्छा बेटा बन के नहीं दिखा पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी माँ मुझे ऊपर से देखे तो उसे अफसोस ना हो कि यार मैंने कैसा बेटा पैदा कर दिया, बल्कि उन्हें मुझ पर फक्र हो कि मैंने एक बहुत अच्छा बेटा पैदा किया जो बहुत अच्छे काम कर रहा है। इसी सोच के साथ, इसी वाई के साथ, इसी रीजन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि अब से वो ड्रग्स छोड़ देंगे। और फिर गेस व्हाट, उन्होंने वो ड्रग्स को छोड़ भी दिया। उन्होंने एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट करी और उन्होंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पॉजिटिव किया ना। ये सब चीजें देखो क्यों हो पाई, ये सारी चीजें हो पाई बिकॉज ऑथर ने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई सेट किया। उन्हें अपनी माँ को प्राउड फील कराना था। जीते जी नहीं तो क्या हो गया, मरने के बाद वो चाहते थे कि उनकी माँ ऊपर से अगर उन्हें देखे तो वो प्राउड फील करे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था उनके लिए इमोशनली, इसलिए ही वो चीज को कर पाए। कई बार देखो हम लोग भी जिंदगी में ना बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमें अच्छी हेल्थ बनाना होता है, बहुत अच्छे फाइनेंसेस करने होते हैं, लेकिन हम लोग कई बार वो चीज नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम बस यूट्यूब पे वीडियोस पे देख लेते हैं कि हाँ बॉडी बनाना अच्छा होता है, किसी एक को देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं नहीं मुझे भी बॉडी बनाना चाहिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जिम जाना स्टार्ट करते हैं, कई बार ट्राई करते हैं जस्ट बिकॉज दूसरे कर रहे हैं, ये रीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ हम स्टार्ट करते हैं ना, इतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शन लेंगे और टिके रह पाएंगे। हम सबकी जिंदगी का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, और अगर हम चाहते हैं कि अभी राइट नाउ हम जहाँ हैं वहां से हम अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, अपने गोल्स तक पहुंच पाए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट करें। अब वाई आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेल यहीं पे आप हेल्प ले सकते हो द वाई लैडर की, जो थिंक लाइक अ मॉन्क में जे शेट्टी भी बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो ना, उससे रिलेटेड आप वाई पूछो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी बहुत
अच्छी बने। तो आप अपने आप से पूछो कि क्यों आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अच्छी बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आपको ना मिलियनर बनना है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्यों आपको अपने आप से मिलियनर बनना है। क्योंकि बिकॉज आपने सोशल मीडिया पे किसी और इंसान को देख लिया था और फिर आपका भी मन करने लग गया। हो सकता है पहले स्टार्टिंग का रीजन आपका यही हो। फिर आप अपने आप से पूछो, एक और वापस से क्वेश्चन पूछो कि अच्छा आपने देखा, उसके अंदर ऐसा क्या देख लिया आपने कि फिर आपका भी मन करने लग गया। हो सकता है आप अपने आप से बोलो कि यार वो जो अट्रैक्टिव कपड़े पहनता है, वैसी गाड़ियां खरीद पाता है मिलियनर बनने के बाद, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मिलियनर बनूं बिकॉज मैं भी ऐसी फैंसी गाड़ियां खरीद सकूं, मैं भी ऐसे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूं। फिर आप अपने आप से थर्ड वाई पूछो कि क्यों आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, फैंसी कार्स खरीदना चाहते हो। वेल मे बी आप चाहते हो बिकॉज आपको भी अप्रिशिएट फील करना है, आपको भी चाहते हो, आप भी चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको अच्छी ऊंची नजर से देखें। तो ऐसे आप अगेन वापस से क्वेश्चन पूछो फोर्थ बार कि वाई, क्यों आप चाहते हो दूसरे आपकी इज्जत करें। ऐसी जब आप जितना डीप जाओगे, जितनी बार अपने आप से वाई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो ऐसे आपको अलग अलग रीजन मिलना स्टार्ट होंगे। और कई बार जितना आप डीप जाओगे उतना आपको स्ट्रॉन्ग वाई मिलना स्टार्ट होगा, जो आपको फिर वो गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए पहली हैबिट यही है कि आप हमेशा जो भी चीज करो ना, वो वाई से स्टार्ट करो। और ये चीज स्टार्ट विद वाई बुक में भी बताया है ऑथर ने, जिसकी भी समरी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वाई से रिलेटेड और अच्छे से समझने के लिए चीजें। सेकंड हैबिट जो है वो है द पावर ऑफ योर स्टोरी। अभी रिसेंटली ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो देखा, दो फोटो थे एक्चुअली। पहले फोटो में कैसा था ना, एक कुत्ता दिखाया गया था जो एक शीप को गर्दन से पकड़ के खींच रहा था। वो पहला फोटो देखने के बाद पहली इंस्टेंट मुझे भी आई और आपको भी आती है ऑब्वियसली, कि वो कुत्ता क्या कर रहा है, वो शिप को मारने की कोशिश कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है ना। अगर आप वो फोटो लेके जाके उसके मालिक को दिखाओगे तो क्या करेगा वो मालिक, बहुत ज्यादा चांस है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर गुस्सा वाला इंसान है तो शायद कुत्ते को मार भी सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, खाना ना दे या फिर दूसरा कुत्ता ले ले। बट वहीं फिर इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, जब मैंने सेकंड फोटो देखा ना, तब मुझे एक्चुअली पता चला कि एक्चुअली हो रहा क्या है ना। ये तो था पहले फोटो का पर्सपेक्टिव, लेकिन वहीं पे बाजू में एक और फोटो भी बना हुआ था। उस फोटो में पूरी पिक्चर दिखाई गई थी। बात ये थी ना कि वो जो शिप थी वो पानी में गिर रही थी, नदी के अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से शायद वो शिप डूब सकती थी। इसलिए वो कुत्ता क्या करता, उस शीप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और ये थी सच्चाई। तो कई बार हमारी जिंदगी में कुछ चीजें होती है ना, हमारे रिलेटिव किसी दूसरे इंसान के साथ या कुछ भी, तो कई बार हम लोग सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से उस चीजों को देखते हैं। जो पर्सपेक्टिव है ना, कई बार बहुत गलत साबित होता है, बहुत गलत दिख के आता है, लेकिन जब हम उस चीज को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब हमें रियलिटी पता चलती है कि सच क्या है। इंस्टाग्राम पे आपने ऐसे बहुत बार वीडियोस देखे होंगे। अब देखो बात यही है ना कि कई बार हम लोग है ना एक पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं तो हम लोग जज करने लग जाते हैं, गलत तरीके से चीजें सोचने लग जाते हैं, स्पेशली नेगेटिव तरीके से सोचने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई कई बार उसके अपोजिट होती है। जब देखो ऑथर भी ना यंग थे ना, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जिसके लिए उन्हें डम स्टूपिड बोला जाता था। और इसका मेन रीजन ये था बिकॉज बचपन से ही ऑथर को डिस्लेक्सिया था, जिसकी वजह से वो अच्छे से कुछ भी चीज को पढ़ नहीं पाते थे ना। ये चीज की वजह से वो अपने आप को एक स्टोरी बोलते थे। वो बोलते थे कि यार मैं बड़ा डम हूँ, मैं बड़ा स्टूपिड हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये चीज उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही थी, उनके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रही थी। बट फिर उन्होंने सीखा कि अगर आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको हमेशा बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ गुड देखने आना चाहिए, एक अच्छी स्टोरी अपने आप को बोलने आने चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को गुड स्टोरीज बोलना स्टार्ट की। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन मैं अच्छे से सुन तो जरूर सकता हूँ, तो मैं सुन के चीजें सीखना स्टार्ट करूंगा। जिसके जैसे ही उन्होंने बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल्स को एक्वायर किया, चीजों को सीखने की स्किल्स को और अच्छे से इंप्रूव किया। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक गुड स्टोरी बोली, इसलिए वो अपनी जिंदगी को और अपने आप को चेंज कर पाए। उन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया और बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव करी। देखो बात ये है ना कि कई बार हम अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, दूसरों की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से लाइफ में हम अपने आप को बहुत सारी बुरी स्टोरीज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो चीज कई बार हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम नेगेटिवली उस चीज से हमारा कॉन्फिडेंस खराब होता है, हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, हम दूसरों को और अपने आप को भी कई बार नेगेटिवली देखने लग जाते हैं। और ये चीज कई बार हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए बहुत जरूरी है, सेकंड हैबिट यही है कि आप है ना कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, ट्राई करो। हाँ हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई करो कि आप उसे गुड पर्सपेक्टिव से, गुड स्टोरीज के थ्रू देख पाओ, समझ पाओ, पूरा पर्सपेक्टिव ले पाओ। क्योंकि कई बार आप अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करोगे ना, तो आपको चीजें अलग लेवल पे समझ में भी आएगी और आप भी खुश रह पाओगे, जो चीज ऑब्वियसली आपकी हेल्थ, आपकी इनकम, आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा करेगी। हैबिट नंबर 3 है अवेक द हीरो विद इन। इस बुक में ना एक स्टोरी बताई गई है जिसे मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो, समझो आप एक फाइट क्लब चलाते हो जहाँ पे ना आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आपने साइन कर कॉन्ट्रैक्ट करके साइन किया है बहुत सारे प्लेयर्स को जो एमएमए के फाइटर्स है। नाउ क्या करते हो आप, दो फाइटर्स जो है ना वो एक्जैक्टली सेम है, उनकी हाइट सेम है, उनका वेट सेम है, उनके टैलेंट्स और स्किल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। आप उन्हें हमेशा एक दूसरे से लड़ाते हो और आपको चांसेस है ना हमेशा ऐसे मिलते हैं कि कभी वो जीतता है कभी वो जीतता है। लेकिन अब क्या करते हो ना, आप एक फाइटर को ना प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन, खाना पीना, उसको अच्छे से फीड करते हो, उसकी डाइट पे, उसकी हेल्थ पे बहुत फोकस करते हो। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा फाइटर है ना, उसे आप खाना पीना देना बंद कर देते हो, और देते भी हो तो एकदम खराब खाना देते हो ना। ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में शायद आप फाइट करोगे तो शायद वो वापस से वो भी जीत जाए, लेकिन एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उसकी जो हेल्थ है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, वो कमजोर होने लग जाता है सेकंड वाला। तब जब आप उन दोनों को फाइट करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जिसे अच्छे न्यूट्रिशन मिले, जो ज्यादा ताकतवर है, जो बीमार नहीं है, वही जीतेगा, राइट। और वेल ये सेम टाइप की चीज हम सबके साथ होती है। देखो हम सबके अंदर है ना एक अच्छा हीरो है और एक विलन है। हीरो जो है ना वो ताकतवर है, वो पॉजिटिव है, वो बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है। वहीं जो दूसरी तरफ विलन है ना, वो आपको नेगेटिव करता है, आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा, वो आपका सच बोलो तो दुश्मन है। प्रॉब्लम ये है ना कि कई बार हम लोग है ना जाने अनजाने में इस विलन को ज्यादा फीड करते हैं, उसे खिलाते हैं, और हमारे जो हीरो है ना उसको ही भूखा रखते हैं, जिसकी वजह
वजह से क्या होता है, हम लेजी रहते हैं, अपने गोल्स पे काम नहीं कर पाते और सारी बुरी चीजें होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हीरो को फीड करें, ना कि विलन को। और वो कैसे कर सकते हैं? वेल, पॉइंट नंबर 4 में आपको वही बताऊंगा, बिकॉज हैबिट नंबर 4 यही है कि ऑलवेज ट्राई टू किल द विलन। तो इस पॉइंट में मैं आपके साथ 4 अलग अलग पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से विलन को खाना मिलता है, विलन स्ट्रांग होता है। और वो कौन सी 4 चीज है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, वही मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पहला है नेगेटिव मीडिया, जिसे मैं नेगेटिव कंटेंट बोलूंगा। देखो, आप जाके नोटिस करना, जितने भी लोग ज्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं ना, वो लोग इसलिए करते हैं बिकॉज वो लोग ज्यादातर नेगेटिव कंटेंट को फीड करते हैं, सुनते रहते हैं। वो लोग ज्यादातर नेगेटिव चीजें से अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव चीजें कंज्यूम करते रहते हैं। बहुत बार नेगेटिव न्यूज होती है ना, वही हमेशा देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि यार सब चीज बर्बाद हो रही है, सब चीज खराब हो रही है। न्यूज में कई बार टीआरपी के लिए बिकॉज नेगेटिव चीजें ही दिखाई जाती है, और क्योंकि वो लोग हमेशा नेगेटिव चीजों को देखते रहते हैं, फोकस करते रहते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ते जाती है। और वो कई बार आपको सोशल मीडिया में देखने मिलेगी कि कैसे वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा खराब चीजों की ही बातें करते हैं, सब चीज बर्बाद करने की बात करते हैं। और बात सिर्फ न्यूज की नहीं है, ऐसे कई बार नेगेटिव कंटेंट भी होते हैं जो सिर्फ अंदर की नेगेटिविटी को भरती है, उस विलन को फीड करती है, जो उस इंसान को भी जाने अनजाने में उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन विलन बनाने लगता है और वो लोग विलन बन जाते हैं, बुरे काम करने लग जाते हैं, बुरी चीजें करने लग जाते हैं। इसलिए पहली चीज तो ये है कि आप जितना हो सकता है उतना नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव कंटेंट से दूर रहो, नेगेटिव न्यूज से, नेगेटिव कंटेंट जो आजकल कई बार घर घर में देखा जाता है, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें, ऐसे टाइप के कंटेंट बहुत चलते हैं, वो चीजों को अवॉइड करो। सेकंड चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है हाउ यू कैरी योरसेल्फ। समझो 2 लड़के हैं, ठीक है, दोनों को है ना एक कॉफी शॉप में एक लड़की पसंद है, फॉर एग्जांपल समझो, वहां पे जो वेट्रेस है ना वो दोनों लड़कों को पसंद है, समझो, ठीक है। तो वो वेट्रेस जब पहले लड़के के पास आती है ना और वो पूछती है व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, तो वो एकदम घबरा जाता है, एकदम ऐसा सहम के आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग, ऐसा बोलता है, ठीक है। वहीं पे वो दूसरे लड़के से जब बात करती है तो एकदम स्माइल करके ऑर्डर देता है और बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता है। अब बताओ इन दोनों लड़कों में से कौन से लड़के की इंप्रेशन ज्यादा अच्छी पड़ेगी? ऑब्वियसली वो लड़के की जिसके अंदर कॉन्फिडेंस था, बिकॉज कॉन्फिडेंस वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। इनफैक्ट आपको पता है, इसके ऊपर रिसर्च भी करी गई है, जिसके अंदर पता चला था कि नंबर 1 ट्रेट जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लड़कियों को, वो कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए सेकंड चीज यही याद रखो कि आप अपने आप को नेगेटिवली कैरी मत करो, बल्कि पॉजिटिवली कैरी करो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, अच्छी बुक्स के, जिसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे बहुत इजी स्टेप्स में आप अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो, तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं एक वीडियो की, वो जाके देख लो। थर्ड चीज जिस पे आपको फोकस करना है विलन को हराने के लिए, वो है डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस। देखो, बचपन से ही हमारे यहाँ पे एक बहुत गलत चीज होती है, वो ये है ना कि पेरेंट्स लोग हमेशा बच्चों को ना उन चीजों पर फोकस करवाते हैं जिसके अंदर वो लोग वीक है, जबकि जैसे कि पीटर ड्रकर बोलते हैं मैनेजिंग वनसेल्फ बुक में कि आपको उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जिस चीज में आप बहुत स्ट्रांग हो। बिकॉज ऑब्वियसली जिस चीज में आप स्ट्रांग हो उसके अंदर अगर आप मेहनत करोगे तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा कर पाओगे, वर्ल्ड लेवल पे अच्छा कर पाओगे। लेकिन जिस चीज में आप वीक हो, अगर आप उस पर ही फोकस करते रह जाओगे ना, तो इससे क्या चीज होगी पता है? आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आपको बुरा फील होना स्टार्ट होगा और आप वर्ल्ड लेवल पे उस चीज में तो कभी कंपीट कर भी नहीं पाओगे। इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो rather than फोकसिंग ऑन योर वीकनेसेस। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है योर सोशल सर्कल। देखो, जितने भी लोगों से आप मिलते हो ना, उन्हें आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है बैटरी चार्जर्स की तरह, एक होता है बैटरी ड्रेनर्स की तरह। जो बैटरी चार्जर्स होते हैं ना, वो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को इंप्रूव करते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं, वो आपको सही डायरेक्शन पे जाने में हेल्प करते हैं और अच्छा फील कराते हैं। जबकि जो बैटरी ड्रेनर्स होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं और आपको भी बुरा फील कराते हैं, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल भी कम होने लग जाता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी बैटरी को ड्रेन नहीं बल्कि चार्ज करे। और अगर आपके पास ऐसे लोग बहुत कम है लाइफ में, आजू बाजू में, जो आपको बैटरी चार्ज करते हो, तो मेरी तरह आप भी क्या करो, आप भी बुक्स की हेल्प लो। बुक के अंदर आपको बैटरी ड्रेनर्स नहीं मिलेंगे बल्कि बैटरी बूस्टर्स मिलेंगे। मैं तो बोलता हूँ पावर बैंक भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा बैटरी के लिए। तो आप भी बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। फिजिकली नहीं रह सकते तो वर्चुअली रहो, वीडियोस देखो। बुक्स तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज होती है। अब देखो, मेरे को पता है ना कि मैक्सिमम लोगों को बुक्स पढ़ने बहुत प्रॉब्लम होती है, बुक्स पढ़ना इतना ईजी नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि बुक्स को ना पूरा वीडियो फॉर्मेट में बना दिया। चैप्टर बाय चैप्टर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंगली देखने मजा आती है, वैसे ही हमने बुक्स को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसका पूरा वीडियो फॉर्मेट बना दिया है, जो हमने हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वीडियो बुक्स पे लॉन्च करा है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके वीडियो बुक्स खरीद सकते हो। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बहुत ही अच्छी बुक है। मैनेजिंग वनसेल्फ जो बुक की मैं बात कर रहा था ना, वो भी बहुत अच्छी बुक है, जिसकी हमने पूरी वीडियो बुक बनाई है। वो बताएगी आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है। अगर आप अपने आप को मैनेज करना भी सीख जाओगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो उस बुक की भी वीडियो बुक हमने रेडी करी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके ले सकते हो। उसके ऊपर कुछ ऑफर रखा है हमने, कुछ दिन के लिए रखा है, 3-4 दिन के लिए ऑफर होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो जाके ऑफर में वो बुक को खरीद लो। 5वां पॉइंट जो है वो ये है, ROI के पर्सपेक्टिव में चीजों को सोचो। देखो, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है ना कि जब भी मैं कोई चीज करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो चीज है ना मैं ही बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ही चीजें करूँ। एग्जांपल, जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था ना, तो स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, मैं हर एक चीज कर रहा था ना, उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन तो ऑब्वियसली ये था कि पैसे नहीं थे स्टार्टिंग में, तब मैं कर रहा था विच इज ओके। तब मैं एनिमेशंस भी कर रहा था, स्क्रिप्ट भी लिख रहा था, एडिटिंग भी कर रहा था, हर एक चीज स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं ही कर रहा था। लेकिन फिर जब मेरे पास पैसे आना स्टार्ट हुए, तब भी मैं क्या कर रहा था, तब भी मैं सारी चीजों को
खुद ही कर रहा था। लेकिन गलती क्या थी, जब मेरे पास फिर पैसे आए तब भी मैं सारी चीज़ों को खुद ही करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता था यार मैं ही बेस्ट एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं ही बेस्ट एनिमेशंस कर सकता हूँ, मैं ही बेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ और हर चीज़ बेस्ट मैं ही कर सकता हूँ। इसीलिए क्या कर रहा था कि मैं हर चीज़ करने की कोशिश कर रहा था। और ये गलतियाँ ना बहुत मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं वो लोग हर एक चीज़ करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जो बिजनेस अच्छे से कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो घर में भी आके घर के काम भी करेगा, छोटे मोटे कामों पे बहुत फोकस करेगा। लेकिन जैसे कि नवल रविकांत भी बोलते हैं और पीटर ड्रकर भी जैसे बोलते हैं वन मैनेजिंग वन सेल्फ में, आपको हमेशा फोकस करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ पे। वो चीजें करो जो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू है, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, और बाकी जितनी भी चीजें आप दूसरों से करवा सकते हो आप उनसे कराओ। इनफैक्ट ट्राई करो कि मैक्सिमम चीजें आप दूसरों से कराने की कोशिश करो। तो पहले मुझे लगता था कि मैं ही अच्छा एनिमेशन कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने दूसरों से कराना स्टार्ट किया तो हाँ, स्टार्टिंग में शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि अच्छे अच्छे एनिमेटर्स मिलना स्टार्ट हुए जो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे हैं एनिमेशन करने में। और जब मैंने ये चीज करना स्टार्ट किया, मतलब अपने काम को डेलीगेट करना स्टार्ट किया और सिर्फ उन चीजों पे फोकस किया, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया और बस उन्हीं चीजों को करना स्टार्ट किया, तो ये चीज ने मेरी इनकम को आप बोल सकते हो 10x कर दिया। ऐसे अगर आप भी चाहते हो कि अगर आप 10,000 कमाते हो और उसे लाख तक पहुंचाओ, तो आपके लिए भी करना बहुत जरूरी है कि आप कम से कम चीजें करो और वही चीजें करो जिसके अंदर आप सबसे अच्छे हो। आप बिजनेस बिल्ड करने पे फोकस करो या ऐसे बड़े बड़े काम करो जो और कोई दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ये हैबिट अपने अंदर डाल दोगे तो पक्का इससे आपकी इनकम तो इंक्रीज होगी होगी, आपकी लाइफ भी 10x इंक्रीज हो जाएगी। अभी छठी हैबिट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से वो कौन सी छठी हैबिट है जो आपने शायद कोई बुक से सीखा था, कहीं से भी सीखा था। उस बुक का चाहिए तो रेफरेंस भी दे देना, ताकि दूसरे लोग जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत से लोग कमेंट पढ़ते हैं राइट, तो वो जो लोग कमेंट पढ़ते हैं वो लोग को भी कुछ सीखने मिल जाए आपके थ्रू, तो वो भी कमेंट कर दो। अभी के लिए अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर आप ऐसी बुक्स की इंटरेस्टिंग बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज जरूर दबाए और मेरे साथ बने रहे। मैं आपकी बैटरी ड्रेन नहीं करूंगा, आपकी बैटरी चार्ज करते रहूंगा, आपके विलन को हराने में आपकी हेल्प करूंगा, आपके हीरो को स्ट्रॉन्ग बनाते रहूंगा रेगुलरली। मेरे वीडियोस कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं और ये हमेशा करते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और अगर आप बुक्स को रीड करना चाहते हो जिससे आपको और पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, अच्छी अच्छी बातें सीखते मिलती रहे, तो आप ऑनलाइन videobox.com जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से जाके बुक्स की वीडियो बुक्स खरीद सकते हो। ऑडियो बुक्स नहीं, वीडियो बुक्स, जिन्हें आप देख के आराम से इजीली कंज्यूम कर सकते हो, अच्छा मीडिया अपने अंदर डाल सकते हो ताकि आपका हीरो स्ट्रांग हो और आप बड़े बड़े काम कर पाओ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।